प्राचीन काल में गौतम ऋषि का आश्रम घने वन में स्थित था। उनकी पत्नी अहिल्या रूप, गुण और तपस्या में अद्वितीय थीं। उनका जीवन सरल, पवित्र और तपोमय था। एक दिन देवराज इंद्र ने अहिल्या के रूप सौंदर्य को देखा और उसका मन विचलित हो गया। इंद्र ने छल का सहारा लिया। वह गौतम ऋषि का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश कर गया। अहिल्या को संशय हुआ, परंतु ऋषि का वेश देखकर वह भ्रमित हो गई। जैसे ही सत्य प्रकट हुआ, अहिल्या को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उसी समय गौतम ऋषि आश्रम लौट आए। सारा छल समझ में आते ही गौतम ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को शाप दिया और अहिल्या से कहा, तुम इस आश्रम में पत्थर रूप में पड़ी रहोगी। जब स्वयं श्री राम तुम्हारे स्पर्श से तुम्हें मुक्त करेंगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अहिल्या शाप से पत्थर बन गई, पर उनका चित्त राम नाम में लीन रहा। युग बीत गए। त्रेता युग आया। एक दिन वनवासी वेश में श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र उसी आश्रम में पहुंचे। विश्वामित्र जी बोले, राम, यही वह स्थान है जहां अहिल्या उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। श्री राम आगे बढ़े। उनके चरणों का स्पर्श जैसे ही उस पत्थर से हुआ, अहिल्या अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गईं। आंखों में आंसू, हृदय में कृतज्ञता, अहिल्या ने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैंने एक क्षण की भूल की, पर आपने युगों का बोझ उतार दिया। श्री राम ने करुणा से कहा, अहिल्या, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जहां सच्चा पश्चाताप हो, वहां मेरी कृपा स्वयं पहुंचती है। गौतम ऋषि भी वहां आए। उनका क्रोध शांत हो गया। दंपत्ति का पुनर्मिलन हुआ और आश्रम फिर से तपोवन बन गया। शिक्षा, भूल से बड़ा पश्चाताप होता है। प्रभु की कृपा देर से सही पर अटल होती है। श्री राम की करुणा से उद्धार निश्चित है।